कल वंदे मातरम जय हिंद दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए मैनुअल फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का जो आपका पेपर हुआ है आज इसका सॉल्यूशन था। ये स्टार्ट करते हैं आपके पेपर का सॉल्यूशन। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था दोस्तों था कि अच्छी जल निकास वाली मृदा जो ये दोस्तों अच्छी जल निकास वाली मृदाओं में उगने वाली फसलें नाइट्रोजन किस रूप में लेती हैं। दोस्तों किस रूप में लेती हैं नाइट्रोजन को, ये आपके NO3 माइनस के रूप में लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन क्या था कि 69 kg नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया की कितनी मात्रा होती है दोस्तों। तो कितनी मात्रा होती है आपकी 150 kg होती है। कितनी होती है 150 kg होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो आपका फरीदाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, फरीदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक नियंत्रण आदेश किस वर्ष लागू हुआ दोस्तों। तो यह किस वर्ष लागू हुआ, आपका 1986 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में अधिकतम कितने प्रतिशत बायूरेट दोस्तों। तो बायूरेट दोस्तों आपका 1.5% से अधिक यूरिया में नहीं होना चाहिए। कई आंसर जो है इसका 2% बताया जा रहा है, लेकिन जो यूरिया में बायूरेट होता है 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठोस उर्वरकों को बुआई या बुआई से पहले खेत में फैलाने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों। तो यह बेसल ड्रॉप कहलाती है। क्या कहलाती है, बेसल ड्रॉप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल सुपर फास्फेट बनाने के लिए रॉक फास्फेट की क्रिया निम्नलिखित में से किस अम्ल से करते हैं दोस्तों। तो H2SO4 से। किससे, H2SO4 से, क्योंकि दोस्तों सिंगल SSC बनाने के लिए गंधक अम्ल से इसकी क्रिया की जाती है। किसकी, हड्डी जोड़ने की क्रिया की जाती है, इसलिए गंधक अम्ल से की जाती है। तो H2SO4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्वों की संख्या कितनी होगी। तो कितनी होगी दोस्तों, आवश्यक सूक्ष्म तत्वों की संख्या आपकी 8 होगी। कितनी होगी, 8 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से तत्वों को मुख्य संरचनात्मक तत्व कहा जाता है दोस्तों। इसका आंसर होगा आपका CHO, जो आपको बताया भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है दोस्तों कि पौधों में शर्करा के रूपांतरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है दोस्तों। तो आपका क्या, बोरान आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, निम्न में से एक मृदा का अवयव नहीं है। कौन सा दोस्तों, इनमें से मृदा का अवयव नहीं है। तो आपका जलवायु मृदा का अवयव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सल्फर किस एमिनो एसिड का घटक है दोस्तों। जो सल्फर होता है या आपके उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कि शब्द कार्यात्मक पोषक तत्व किसने दिया दोस्तों। तो किसने दिया था, आपको निकोलस एपार्ट ने। किसने, निकोलस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निकल के पौधे में अनिवार्यता कब खोजी गई दोस्तों। इसमें निकल के पौधे में अनिवार्यता कब खोजी गई दोस्तों। तो इसकी जो खोज थी दोस्तों 1987 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मृदा में कौन सा आयन ज़्यादा गतिशील होता है दोस्तों। तो NO3 माइनस। क्या, जो NO3 माइनस है आपका ज़्यादा गतिशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हरी खाद को मृदा में किस अवस्था में पलटना चाहिए दोस्तों। हरी खाद को मृदा में फूल आने की अवस्था में पलटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि गोबर की खाद में कितने प्रतिशत तक फास्फोरस पाया जाता है दोस्तों। गोबर की खाद में कितना प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है। तो 0.25% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18, मूंगफली की खली में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। तो 7% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि दोस्तों किसने दी थी। तो खाई विधि और बेंगलोर विधि दोनों इनको CLN आचार्य के द्वारा दी गई थी। यहाँ जो है आपका CN आचार्य है ना, CN आचार्य हैं दोस्तों। ये क्या है, CN आचार्य है, इनके द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 पौधों एवं पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ जो पौधों के पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या है दोस्तों। इसका आंसर आपका हो जाएगा खाद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 21 जिप्सम में कितने प्रतिशत सल्फर पाया जाता है। तो 21 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 18.6। कितना, 18.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INM के अवयव दोस्तों। INM किसके अवयव है। तो INM दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। क्या, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आर्नन एवं स्कॉट ने कितने आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में बताया दोस्तों। अनिवार्यता कितने, 3 तत्वों की अनिवार्यता इन्होंने बताई थी। कितने, 3 तत्वों की अनिवार्यता बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 24 द्वितीयक आवश्यक पादप पोषक तत्व कौन सा है दोस्तों। द्वितीयक आवश्यक पादप पोषक तत्व आपका कौन सा, सल्फर है। कौन सा है दोस्तों, सल्फर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक जिसमें एक पोषक तत्व पाया जाता है क्या कहलाता है दोस्तों। तो उसे हम स्टेट फर्टिलाइजर या सरल उर्वरक के नाम से दोस्तों उसे हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी उर्वरक उदासीन प्रकृति का होता है दोस्तों। कौन सा उदासीन प्रकृति का होता है। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कौन सा, KN होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अमोनियम सल्फेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। तो कितने प्रतिशत, 20.6%। कितना, 20.6% नाइट्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मृदा की विनिर्देश परिस्थिति में फसल पैदा करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो फसल पैदा करने की उस क्षमता को हम मृदा उर्वरता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में लौह तत्व की अनिवार्यता की खोज किसने की दोस्तों। तो E-ग्रीस ने। किसने की, E-ग्रीस के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक गतिशील होता है दोस्तों। तो कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक गतिशील होता है। तो नाइट्रोजन होता है। कौन सा, नाइट्रोजन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा क्वेश्चन नंबर 31 है आपका? 31 क्या है कि किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण शीर्ष कलिका पर दिखाई देते हैं? दोस्तों कौन सी के? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या बी आपका मतलब कि ए मतलब बोरान के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, पोषक तत्व जो स्टोमेटा के खुलने को नियंत्रित करता है कौन सा होता है दोस्तों? तो आपका पोटेशियम होता है। के 33, नाइट्रोजन निम्नलिखित में से किसका आवश्यक घटक है दोस्तों? तो नाइट्रोजन किसका आवश्यक घटक है दोस्तों आपका? इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रोटीन। पौधों में अधिक वानस्पतिक विकास तथा गहरा हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों? नाइट्रोजन के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 35 की, न्यूक्लिक एसिड, फाइटिन एवं फास्फोलिपिड किसके अवयव है दोस्तों? तो आपके फास्फोरस के अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्फोरस मुख्यतः पौधे के किस भाग में की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है? तो जड़ की वृद्धि को। किसको दोस्तों? जड़ की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। किसकी दोस्तों? आपके जड़ की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्लोरोफिल वाला, कि क्लोरोफिल का मुख्य घटक कौन सा दोस्तों? आपका मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का मुख्य आवश्यक घटक कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका पोषक तत्व आयंस का मृदा से पौधों की जड़ों तक संचार क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसे हम डिफ्यूजन यानी कि विसरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों की सिराओं के बीच हरी मीनता किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है दोस्तों? हरी मीनता किस पोषक तत्व की कमी कारण होता है? तो मैग्नीशियम। किसकी? मैग्नीशियम की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे क्या जब पौधों में आयनों का अवशोषण वैद्युत रासायनिक विभवांतर के विरुद्ध हो तो यह क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसे हम फिर किस नाम से जानते हैं? सक्रिय अवशोषण के नाम से जानते हैं। किस? सक्रिय अवशोषण के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अमोनियम आयन से नाइट्राइट आयन में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो आपकी नाइट्रोसोमोनास ये बदलता है। क्या? नाइट्रोसोमोनास ये क्रिया दोस्तों करता है। कौन करता है ये क्रिया? नाइट्रोसोमोनास करता है। नाइट्रोसोमोनास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43, कौन 43 आपका आंसर है? इसका आंसर हो जाएगा आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? आपके 17 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग में नहीं की जाती दोस्तों? क्या? मक्का। कई ने ढेंचा लगाया होगा क्योंकि उन्होंने नहीं को पढ़ा ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है मृदा उर्वरता मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। सारी विधियों मृदा परीक्षण, पादप विश्लेषण और पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण इत्यादि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 आपका क्या है कि पौधों की ऐसी अवस्था जिसमें बिना कमी के लक्षण प्रदर्शित करते हैं तो अदृश्य भूख या ईडन अंगर के नाम से उसे हम जानते हैं। धान की फसलों हेतु मृदा नमूना दोस्तों आपके 15 सेंटीमीटर से लिया जाता है। कितने? 15 सेंटीमीटर से लिया जाता है। और ए मान तकनीकी दोस्तों कौन सा? ए मान किसने दिया था दोस्तों? ए मान आपके लॉर्डसन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च मृदा उर्वरता स्तर के लिए मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितने होने चाहिए? तो आपके 0.5 से 0.75 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, मृदा उत्पादकता का प्रतिफल है। मृदा उत्पादकता दोस्तों आपके मृदा उर्वरता, प्रबंधन, जलवायु सभी का प्रतिफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने का पहला ब्लाइट रोग जो था दोस्तों कौन सा? पहला ब्लाइट रोग। कौन सा रोग है? पहला ब्लाइट रोग आपके गन्ने का जो होता है मैग्नीज के कारण होता है। किससे? मैग्नीज से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्के में सफ़ेद, क्या? मक्के में सफ़ेद कली रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो दोस्तों मक्के में जो सफ़ेद कली रोग है जिंक की कमी से होता है। किसकी? जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरसों किस तत्व की कमी, क्या दोस्तों? सरसों किस तत्व की कमी के लिए सूचक पौधे है दोस्तों? तो फास्फोरस। किसके लिए? फास्फोरस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मृदा परीक्षण उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा 280 किलोग्राम पर हेक्टेयर दिखाता है तब इसका तो दोस्तों जो आंसर है मिल नहीं पाया है। तो यदि आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप इसका आंसर बताएं ताकि दूसरे स्टूडेंट की हेल्प हो सके। मुर्गी की खाद में फास्फोरस कितने प्रतिशत होता है दोस्तों? जो मुर्गी खाद होती है उसमें फास्फोरस कितने प्रतिशत होता है? 55 का आपका आंसर जो होगा हो जाएगा 2.63। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया की तुल्यांकीय अम्लता कितनी होती है? यूरिया की तुल्यांकीय अम्लता दोस्तों आपकी कितनी होती है? 80 होती है। कितनी? 80 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिएज एंजाइम दोस्तों किसके लिए? यूरिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की फसल में नाइट्रोजन दोस्तों कितना? 20 से 30%। कितना? 20 से 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा नाइट्रीकरण अवरोधक है दोस्तों? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक कौन सा? कि कार्बनिक पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो कार्बनिक पदार्थ का जो महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों आपका कंपोस्ट, गोबर खाद और हरी खाद सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। आपके जो अगला पेपर आपका फार्म मैनेजमेंट रिसोर्स इकोनॉमिक्स का उसके जो वीडियोस है चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस भी अभी अपलोड किए जाएंगे और पहले भी 5 पार्ट इसके अपलोड किए जा चुके हैं। कल इसकी लाइव सीरीज भी चलाई जाएगी तो आप बने रहें हमारे साथ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।